वैक्सीन लगवा लो, कोरोना SOPs पर अमल दरामद की आदत अपना लो, वरना गिरफ्तारी करवा लो। बिल्कुल ये सही बात है। इत्तलात ये हैं कि सिंध हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन ना लगवाने और SOPs की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी का फैसला किया है। यही नहीं, वैक्सीन ना लगवाने वाले मोटरवेज पर सफर भी नहीं कर सकेंगे। स्टाफ की वैक्सीनेशन ना कराने पर बस स्टैंड, होटल्स, रेस्टोरेंट्स सील कर दिए जाएंगे और फिर होगा ये कि घरों में बैठना पड़ेगा। तो लिहाजा अच्छी बात ये कि जाइए और एक इंजेक्शन या वैक्सीन आप लगवा लें, खुद को वैक्सीनेट करवाएं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब ने। सर बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। तजस्सुस मुझे ये हो रहा है कि ये जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा, SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा, वो तो गिरफ्तारी उसकी है कि उसकी गिरफ्तारी होगी। इस पर वाकई अमल दरामद होगा? और ये गिरफ्तारी कितनी देर के लिए होगी? मतलब गिरफ्तार करके जेल में ले जाया गया, फिर वहाँ उसकी वैक्सीनेशन कराई, फिर छोड़ दिया गया, ये पूरा प्लीज़ प्रोसेस ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, हम गिरफ्तारी के उस जो अभी जो प्राइमरी तौर पर जिस तरह की हमें जो NCOC की गाइडलाइंस हैं और फिर उसी को ज़ाहिर है हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी उसी तरह से उसको नाफिज करने का फैसला किया है। उसमें इनिशियली जो है वो गिरफ्तारियां होंगी उन लोगों की, ख़ास तौर पर जैसे आपने बिजनेसेस को अलाउ किया है, रेस्टोरेंट्स, इंडोर डाइनिंग अलाउ की है, आउटडोर डाइनिंग अलाउ की है, और उसमें आपने ये एक सर्टन लिमिटेशंस लगाई हैं। मिसाल के तौर पर कि जी आप 200 से 400 अफराद के दरमियान से फॉर एग्जांपल शादी में अफराद हों, वो सारे वैक्सीनेटेड हों, उनकी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, वहाँ पर मास्किंग जो है वो प्रॉपरली इन प्लेस्ड हो। तो फिलहाल तो उन लोगों की जो है वो अरेस्टेशन उन लोगों की होगी जो लोग इन SOPs पे वो एडमिनिस्ट्रेशन वो शादी करने वाले जो वहाँ पर जिसकी हो रही है, तो वो लोग उनको अरेस्ट किया जाएगा। और उसके बाद जो है वो ये स्लोली एंड ग्रेजुअली हम बाकी चीज़ों पर जाएंगे। जो दूसरा आपने सवाल किया कि जी जिस तरह से आप जो हमारे ट्रांसपोर्ट, ऑलरेडी मैं खुद कल प्लेन से कहीं इधर आया इस्लामाबाद की साइड पर, तो ज़ाहिर है मेरे साथ भी एक दो लोग ऐसे थे, मेरे साथ नहीं लेकिन उसी प्लेन में उनको ऑफलोड कर दिया गया क्योंकि उनके पास वैक्सीन कार्ड नहीं था। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अब सख्तियाँ इन प्लेस होती जाएंगी until unless we are fully vaccinated। अच्छा कासिम साहब, तो हमारे पास कता कलामी की माजरत, आप ये अमले की बात करें, जैसे कोई होटल में जा रहा है, कहीं खाना खाने जा रहा है या किसी भी जगह पर, और उसके पास वैक्सीनेशन कार्ड नहीं है, तो उसकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी? देखें, अभी इसमें थोड़े साहिब हम NCOC ने जो ये किया है उसमें, लेकिन ये ज़्यादातर जो इस किस्म की जितनी भी सख्तियाँ आएंगी वो उस शख्स पे आएंगी जो ओनर है वहाँ का। इसलिए कि आप जब तक तमाम लोग उस तरह से उसको कंप्लाइंस नहीं देंगे, अब अगर किसी शख्स को जाने की मजबूरी है, वो रेस्टोरेंट में जाना चाहता है, खाना खाना चाहता है या किसी ऐसी जगह पर कोई और एक्टिविटी करना चाहता है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो होस्ट कर रहा है वो इस बात को इंश्योर करे कि उसके पास जो शख्स भी आ रहा है वो वैक्सीनेटेड है। क्योंकि जब आपकी कंप्लाइंस दी गई है, आपके पास टाइम फ्रेम दिया गया है, आपको वैक्सीन की अवेलेबिलिटी दी गई है, आपके गली मोहल्ले शहर गांव तक वो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, तो फिर ना करवाने का कोई जवाब नहीं है। फिर अगर ना करवा के आप अगर सोचते हैं कि हम उसी तरह से वही लग्जरी यूज़ करें, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। और अब तो वो मारामारी भी नहीं है ना, अब तो आसानी भी है वैक्सीन कराने की, ड्राइव थ्रूज भी हैं और अब गालिबन इतना रश भी नहीं है। हुकूमत ने सेंटर्स भी खोल दिए हैं और मोबाइल वैक्सीन सेंटर्स भी जो है वो सड़कों पर हमें नज़र आ रहे हैं, तो अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाह रहा था सर कि इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो सिंध हुकूमत का टारगेट है हम उससे कितनी दूर हैं या कितने करीब आ गए हैं, ये बड़ा ज़रूरी चैलेंज आ रहा है। तो ऐसे में इंतज़ामात क्या किए हैं और कोई पाबंदियाँ वगैरह तो ज़ेर गौर नहीं है? देखिए, नहीं पाबंदियाँ तो इन सेंस अभी अल्हम्दुलिल्लाह कराची में भी हम 5-6% के दरमियान होवर कर रहे हैं। वो अभी भी वो लोग, अब ज़ाहिर है ये वो लोग हैं जिनकी टेस्टिंग हो रही है या कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हो रही है। कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जो आपको पता है कि हमारी अभी भी महक हमेशा एक बात कहती रहती हैं कि जो यहाँ पर अभी भी कहते हैं कि कोरोना कोई चीज़ ही नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कोरोना को चीज़ कुछ ना समझते हुए अपने घरों में टेस्ट नहीं करवाते, लेकिन नंबर इस वक्त कम है। लेकिन ये जो आपने बात की चहलम की, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने
हमारी जो मिनिस्टर नासिर शाह साहब की इन उलमा के साथ उसी तरह से दोबारा गुफ्तगू हुई है, जो जिस तरह से हमने मुहर्रम के आशूरा के दिनों में हुई थी, ताकि इंश्योर किया जा सके कि आप जो है वो किसी न किसी तरह से कोई SOPs को फॉलो करें, और वो उलमा की तरफ से एश्योरेंस दी जाती है। लेकिन साथ साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि हमने वहाँ पर टेस्टिंग की फैसिलिटी भी दे रहे हैं और वैक्सीन की फैसिलिटी भी दे रहे हैं, और साथ साथ ये हमारी जो वैक्सीन की जो गाड़ियाँ होंगी या टेस्टिंग के साथ ये गाड़ियाँ उन प्रोसेशंस के साथ भी ट्रैवल करेंगी कि जस्ट इन केस अगर कोई वहाँ पर लगवाना चाहता है या उस किस्म की कोई एक्ट करना चाहता है तो भी हम जो है ना वी आर रेडी टू प्रोवाइड, हम सर्विस देंगे इंशाल्लाह उसको। इंशाल्लाह। लेकिन हैविंग सेड, हम मेरी आपकी तरफ से आपके तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान के जितने भी उलमा हजरात हैं या जो इन एक्टिविटीज़ में पूरे शामिल होंगे, उन सबसे अपील यही है कि आप जो 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 जिस कुर्बानी की हम बात करते हैं या जिस डिसिप्लिन की हमारा मज़हब दीन हमें सिखाता है, या जो हमारी एथिक्स एज ए नेशन जो हमारी हैं, उसमें ये हमारी साथ साथ जिम्मेदारी भी शामिल है कि हम इन दिनों को भी उस डिसिप्लिन के साथ एड्रेस करें जो इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर एक मुश्किल है, और पर्टिकुलरली आपके मुल्क में आपके, और फिर जब आपके मुल्क से होता हुआ आपके शहर से होता हुआ आपके घर तक आता है, मुश्किलात पैदा करता है, तो उसको समझने की ज़रूरत है। और साथ साथ आप जो गवर्नमेंट की लेट SOPs हैं उसको आप फॉलो करेंगे तो ये एक नेशनल कॉज आपके लिए ही बेहतर होगा और आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए बेहतर है। बेहद शुक्रिया कासिम साहब गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे।